निर्मित होता चला जाए। तो भीतर जांचते रहना, खोजते रहना, नहीं तो आध्यात्मिक तलाश भी सांसारिक तलाश हो जाती। आध्यात्मिक और सांसारिक खोज में वस्तुओं का भेद नहीं है। आध्यात्मिक और सांसारिक खोज में अहंकार का भेद है। एक आदमी संसार में धन के ढेर लगा देता तो अहंकार मजबूत होता है। एक दूसरा आदमी सारे धन का त्याग कर देता और त्याग से अहंकार को मजबूत कर देता। दोनों की यात्रा सांसारिक। आध्यात्मिक यात्रा तो शुरू होती है अहंकार के विसर्जन से। एक ही त्याग है करने जैसा, और वो मैं का त्याग है। बाकी सब त्याग फिजूल है, क्योंकि उन त्याग से भी मैं भर लेता है। कल एक सज्जन मुझे मिलने आए, वो कहते हैं कि 14 साल से मैंने अन्न नहीं लिया। उनकी अकड़ देखने लायक थी। अन्न लेने से भी इतनी अकड़ पैदा नहीं होती जितनी उनको अन्न न लेने से पैदा हो गई। तो ये अन्न का न लेना तो जहर हो गया। उनकी अकड़ ही और थी। 14 साल से अन्न नहीं लिया, होने ही वाली है। अब किस पे कृपा की है आपने अन्न नहीं लिया था? न ले, लेकिन इसको वो बताते फिर रहे कि 14 साल से अन्न नहीं लिया। अब यही अहंकार बन रहा है। अन्न से भी अहंकार इतना नहीं भरता है, ये नानन से भरा जा रहा है। मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं हम दूध ही ले रहे हैं बरसों से। दूध उनके लिए जहर मालूम हो रहा है। वो जमीन पे नहीं चल रहे क्योंकि वो दूध ले रहे हैं। क्या फर्क कर रहे हैं आप? कौन सी बड़ी क्रांति हुई जा रही है दूध ले रहे हैं? मगर उसका कारण नहीं, तो उन्हें लगता है वो कुछ विशेष कर रहे हैं जो दूसरे नहीं कर रहे। बस जहां विशेष का ख्याल आया, अहंकार निर्मित होना शुरू हो जाए। पर वो कोई भी विशेष हो, किसी भी कारण से आप विशिष्टता पैदा कर लें अपने लिए, तो अहंकार निर्मित होता है। तो साधक का क्या अर्थ हुआ? साधक का अर्थ हुआ कि अपने भीतर से विशेषता पैदा करना बंद करना चाहिए। धीरे धीरे ऐसा हो जाए कि नोबडी, कोई भी नहीं है। धीरे धीरे इतना सामान्य हो जाए भीतर कि ये भाव ही पैदा ना हो कि मैं भी कुछ हूं, ना कुछ हो जाए। जिस दिन साधक ना कुछ हो जाता है, ज्ञान की परम अवधि आ जाती है। ज्ञान के संग्रह से नहीं, अहंकार के विसर्जन से। जानकारी के संग्रह से नहीं, मैं की मृत्यु से। इसी प्रकार लय को प्राप्त हुई वृत्तियां फिर से उत्पन्न न हो, वह उपरति की अवधि है। ऐसा स्थित प्रज्ञ यति सदा आनंद को पाता है। लय को प्राप्त हुई वृत्तियां फिर से उत्पन्न न हो। बहुत बार वृत्तियां लय हो जाती, बहुत बार, लेकिन वो लय होना वापिस लौट आता है। एक दिन लगता है कि मन बिल्कुल शांत होगा, दूसरे दिन फिर अशांत हो जाए। एक दिन लगता है बड़ा आनंद है, दूसरे दिन फिर दुख में गिर जाए। मन के कुछ नियम है, वो समझने चाहिए। एक नियम तो मन का यह है कि वो सतत एक जैसा कभी नहीं रहता, परिवर्तन उसका स्वभाव। तो जो शांति मिले और खो जाए, समझना कि वो आध्यात्मिक शांति नहीं है, मन की ही शांति थी। एक बात, जो आनंद मिले और खो जाए, समझना कि वो आध्यात्मिक आनंद न था, मन का ही आनंद था। जो भी बने और बिखर जाए, वो मन का है। जो आए और चला जाए, वो मन का है। जो आए और फिर कभी ना जाए, जो आए तो बस आ जाए और जाने का कोई उपाय न रहे। आप चेष्टा भी करें और उसे हटा ना पाए। ख्याल रखें फर्क। मन में शांति आ जाए तो आप लाख चेष्टा करें कि बनी रहे, बनी नहीं रहेगी, बदलेगी। और आत्मिक शांति आ जाए तो आप लाख चेष्टा करें उसे नष्ट करने का, तो भी आप नष्ट नहीं कर सकते, वो बनी ही रहेगी। मन में प्रयास से भी सातत्य नहीं रह सकता है, और आत्मा में प्रयास से भी सातत्य तोड़ा नहीं जा सकता। तो जो वृत्तियां उठनी बंद हो जाएं, जल्दी मत करना, ये मत सोच लेना कि पहुंच गए। प्रतीक्षा करना कि वो दोबारा तो नहीं उठती। अगर दोबारा उठती है तो समझना कि क्रम अभी मन के तल पर
अशांति का क्या मूल्य है? वो तो आएगी और चली जाएगी और फिर अशांति आ जाएगी। मन में तो प्रतिपल विपरीत की तरफ गति होती रहती है। जब आप अशांत होते हैं तो मन शांति की तरफ गति करता है, और जब शांत होते हैं तो अशांति की तरफ गति करता है।